एशियन गेम्स में भारत ने रचा इतिहास, पहली बार 100 मेडल के पार भारत। वुमेन्स कबड्डी टीम के गोल्ड जीतने के साथ ही भारत की मेडल सेंचुरी पूरी हुई। ताइवान को हराकर कबड्डी टीम ने भारत को दिलाया गोल्ड। पीएम मोदी ने लिखा, एशियाई खेलों में भारत के लिए यह ऐतिहासिक लम्हा, महिला कबड्डी टीम को बधाई दी। पीएम ने लिखा, 10 तारीख को एशियन गेम्स के एथलीट से मिलने के लिए उत्सुक हूं। भारत के लोग 100 मेडल की उपलब्धि से रोमांचित हैं। एशियन गेम्स के बैडमिंटन डबल्स इवेंट में भारत को एक और गोल्ड मिला। एस रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने किया कमाल। भारत के शानदार प्रदर्शन पर अनुराग ठाकुर की बधाई, कहा पीएम की दूरदर्शिता और खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत ने दिलाई सफलता। एशियन गेम्स के 14वें दिन महिला तीरंदाजी कंपाउंड में ज्योति सुरेखा वेन्नम ने जीता गोल्ड मेडल। ज्योति सुरेखा वेन्नम ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने पर कहा, मैं बहुत खुश हूं, जो मैंने सोचा था वो मैं कर पाई। भारत के ओजस देवताले ने तीरंदाजी में लगाए गोल्ड पर निशाना। अभिषेक वर्मा ने सिल्वर मेडल जीता। आर्चरी में जीतने के बाद बोले ओजस प्रवीण देवताले, 3 गोल्ड मेडल जीतकर लग रहा है कि मैं अभी भी सपने में हूं। महाराष्ट्र के नागपुर में ओजस के घर खुशी का माहौल। माता पिता बोले कठिनाइयों का सामना कर हासिल किया ये मकाम। महिला तीरंदाजी के कंपाउंड में आदिति गोस्वामी ने ब्रॉन्ज जीता। इंडोनेशिया की तीरंदाज को मात दी। एशियन गेम्स के मेंस हॉकी में भारत ने जीता गोल्ड मेडल। जापान को 5-1 से करारी शिकस्त दी। भारत ने एशियन गेम्स हॉकी में चौथी बार जीता गोल्ड। जीत के साथ भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 2 गोल दागे। मनप्रीत सिंह, अभिषेक और अमित रोहिदास ने 1-1 गोल किया। जालंधर में हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह और प्लेयर मनदीप सिंह के घर जश्न। ओलंपिक में क्वालिफाई को लेकर भारी खुशी। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने हॉकी टीम को वीडियो के जरिए बधाई दी। गोल्ड मेडल जीतने पर हॉकी टीम के लिए बधाइयों का सिलसिला जारी है। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने पूरी टीम को इस जीत का श्रेय दिया। कहा, हम गोल्ड मेडल जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान पर उतरे थे। हॉकी के अलावा भारत ने कुश्ती में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीता। महिला कुश्ती में सोनम ने 67 किलोग्राम वेट कैटेगरी में ब्रॉन्ज हासिल किया। किरण बिश्नोई ने 76 किलोग्राम वेट कैटेगरी फ्री स्टाइल में ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। किरण ने मंगोलिया के खिलाड़ी को 6-3 से हराया। 57 किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल में अमन सहरावत ने चीन के लियू मिंगहू को हराया। अमन ने एक तरफा मुकाबले में 11-0 से हराकर ब्रॉन्ज पर कब्जा किया। तीरंदाजी में टीम इवेंट में भारत की महिला टीम ने जीता ब्रॉन्ज। अंकिता भगत, सिमरनजीत और भजन कौर की टीम ने वियतनाम को 6-2 से हराया। तीरंदाजी मेंस इवेंट में भारत को मिला सिल्वर मेडल। अतानु दास, धीरज और तुषार की तिकड़ी को हार का सामना करना पड़ा। बैडमिंटन मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में भारत के एचएस प्रणॉय को चीन के खिलाड़ी ने 2-0 से हराया। प्रणॉय को मिला ब्रॉन्ज मेडल। ब्रिज के फाइनल में भारत की टीम हांगकांग से हारी। हांगकांग से 238.1 152 के स्कोर पर हारी। भारत को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा। एशियन गेम्स के सेपक टकरा इवेंट में भारत को पहली बार मिला पदक। सेमीफाइनल में थाईलैंड से हार के बाद भी ब्रॉन्ज मेडल मिला है। सेमीफाइनल में भारत और बांग्लादेश का हुआ मुकाबला। भारत ने बांग्लादेश को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त। इजराइल पर हमास का बड़ा हमला, 5000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। इजरायली रक्षा बल ने पुष्टि की। हमले के बाद इजराइल ने जारी किया रेड अलर्ट। हमास को दी अंजाम भुगतने की धमकी, कहा जंग के लिए तैयार। हमास ने इजराइल में 50 लोगों को मारा। 35 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया है। गाजा पट्टी में बैठकर हमले के वीडियो देखते नजर आए हमास के लीडर्स। जश्न भी मनाया। संजय सिंह के करीबी विवेक त्यागी ईडी हेडक्वार्टर पहुंचे। कहा, ना 1 रुपए का लेन देन हुआ, ना घोटाला। हमें न्यायपालिका पर भरोसा है। ईडी ने शुक्रवार को संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा का बयान दर्ज किया। सर्वेश मिश्रा से करीब 9 घंटे पूछताछ हुई। ईडी जल्द सर्वेश और विवेक त्यागी के सामने बिठाकर संजय सिंह से पूछताछ कर सकती है। ईडी के मुताबिक सर्वेश को संजय सिंह के कहने पर मिले थे 1 करोड़ रुपए। आप सांसद राघव चड्ढा को लगा झटका। खाली करना होगा टाइप 7 सरकारी बंगला। कोर्ट ने वापस लिया अंतरिम आदेश। राघव चड्ढा के बंगले का आवंटन 3 मार्च 2023 को रद्द कर दिया गया था। 17 अप्रैल को उन्होंने दायर किया मुकदमा, जिस पर कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया था। बंगले का आवंटन रद्द किए जाने पर बोले राघव चड्ढा, आधिकारिक आवास को बिना सूचना के रद्द किया गया। आवंटन में कई अनियमितताएं हैं। राजस्थान के झुंझुनू में कांग्रेस के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा के बिगड़े बोल सीएम अशोक गहलोत को बताया नरभक्षी। राजेंद्र गुढ़ा ने अशोक गहलोत को बताया निकम्मा। कहा, गहलोत के ताबूत में ठोकूंगा आखिरी कील। जयपुर में कांग्रेस कोर ग्रुप की हुई बैठक। राजस्थान में जल्द ही होगी कांग्रेस की 6 बड़ी जनसभाएं। राहुल गांधी, प्रियंका, मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे हिस्सा।
राजस्थान में चुनाव से पहले अशोक गहलोत का बड़ा दाव, कहा बिहार सरकार की तर्ज पर जातीय जनगणना करवाएंगे। सीएम गहलोत ने कहा जातीय जनगणना के बाद जनसंख्या के हिसाब से लोगों को मिलेगा योजनाओं को फायदा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने डिंडोरी में फिर पूछा सवाल, मामा को फिर से मुख्यमंत्री बनाना चाहिए कि नहीं। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना का जिक्र करते हुए कहा, मेरे साथ आज संकल्प लीजिए, जो आपके हित में काम करेगा आप उसी के साथ हैं। एमपी के सीएम शिवराज पर कमलनाथ का तंज, कहा पीएम मोदी ने उनका नाम लेना किया बंद, शिवराज सीएम की दौड़ से बाहर। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा मैं भोपाल से इशारा करूंगा और यहां काम हो जाएगा। अखिलेश यादव ने एक फरियादी पत्र शेयर किया, लिखा जिस प्रदेश में जनता के आवेदन ज्यादा हैं वहां शासन प्रशासन उतना ही कमजोर। देवरिया कांड पर अखिलेश यादव का ट्वीट, कहा कोई भी माहौल बिगाड़ने वाला काम ना करे, ये सुनिश्चित करना शासन प्रशासन की जिम्मेदारी। उत्तराखंड के नरेंद्र नगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने स्वागत किया। संजय राउत का बीजेपी पर पलटवार, कहा राम मंदिर बनाने से कोई नहीं बनता राम, बीजेपी के काम रावण लीला जैसे। देश भर में विश्व हिंदू परिषद की तरफ से निकाली जा रही शौर्य यात्राएं, राम मंदिर को लेकर चले लंबे संघर्ष को याद किया जा रहा है। गगनयान मिशन के लिए मानव रहित उड़ान परीक्षण शुरू करेगा इसरो, फ्लाइट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन की चल रही तैयारी। इजिप्ट में ब्राइट स्टार एक्सरसाइज के बाद भारत लौटे मिग-29 फाइटर जेट, जालंधर के आदमपुर एयरबेस लैंड किया। आदमपुर एयरबेस पर तैनात किया गया स्वदेशी MRS सैम एयर डिफेंस सिस्टम, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से लैस है। भारत कनाडा राजनयिक विवाद पर अमेरिकी विशेष दूत का बयान, कहा हर कोई जांच को आगे बढ़ाने में मदद करे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सड़क के नवीनीकरण का काम जारी है, पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत काम चल रहा है। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में मीटिंग, राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए। दिल्ली की मंत्री आतिशी का बयान, कहा ऑनलाइन गेमिंग एक उभरता हुआ स्टार्टअप क्षेत्र, 28% जीएसटी लगाने से पड़ा भारी असर। सूरत में मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए पहला स्टील ब्रिज बनकर तैयार, मुख्य पुल की लंबाई 70 मीटर और वजन 673 टन है। पुणे में चला बड़ा रेल हादसा, पुणे से लोनावाला रूट पर ट्रैक पर थे बड़े बड़े पत्थर, दूसरी ट्रेन के मैनेजर ने दी खबर, पत्थरों को मौके से हटाया गया। मामले में अज्ञात शख्स के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। रेलवे ट्रैक पर पत्थर रखने के मामले में पुलिस ने दर्ज की FIR। WFI के पूर्व अध्यक्ष और सांसद बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए, यौन उत्पीड़न केस में हुई सुनवाई। मुंबई के अंधेरी वेस्ट में कुरैशी प्रोडक्शन हाउस पर ईडी की रेड, महादेव बेटिंग ऐप की तरफ से भेजी गई थी बड़ी रकम। अलवर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा, हिंदुओं को जगाने के लिए चिंगारी की आवश्यकता, कहा भारत हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। सिक्किम में बाढ़ आपदा के बाद मंगन जिले में लगाए गए राहत शिविर, लोगों को पहुंचाई जा रही मदद। सिक्किम के मंगन में बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे सीएम प्रेम सिंह तमांग, राहत शिविरों का जायजा लिया। सिक्किम के हालात पर बोले सीएम प्रेम सिंह तमांग, हमारी प्राथमिकता फंसे हुए लोगों को बचाना, बिजली और पानी की आपूर्ति बहाल करना। दिल्ली के कमरुद्दीन नगर में एक प्लास्टिक के गोदाम में आग लग गई, फायर ब्रिगेड की 21 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के छतरपुर में चुनाव से पहले पुलिस की कामयाबी, एक कार से 13,72,000 रुपए नकद बरामद हुए। पुलिस को पैसों के साथ कुछ दस्तावेज मिले हैं, पैसों और दस्तावेज के सोर्स और राजनीतिक कनेक्शन की जांच हो रही है। ग्वालियर के भाटापारा इंडस्ट्रियल एरिया में ऑयल फैक्ट्री में लगी आग, फैक्ट्री में रखा सारा ऑयल जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड के साथ गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आसपास की फैक्ट्रियों पर था आग लगने का खतरा। ऑयल ड्रम में रिसाव की वजह से आग लगने की आशंका, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, फैक्ट्री का मालिक फरार है। मुंबई पुलिस ने नासिक के शिंदे गांव में एक ड्रग्स फैक्ट्री पर रेड की, 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई पुलिस ने फैक्ट्री से करीब 150 किलो ड्रग्स बरामद की, जिसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गोरेगांव अग्निकांड के पीड़ितों से मिलने पहुंचे आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी और कांग्रेस नेता संजय निरुपम भी साथ में मौजूद थे। संजय राउत ने महाराष्ट्र की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाया, कहा सरकारी अस्पतालों में मर रहे हैं लोग, 8 दिन में 150 से ज्यादा लोगों की जान गई। अयोध्या में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, संत परमहंस दास भी शामिल हुए। पुलिस प्रशासन पर कारोबारियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। राजस्थान के हनुमानगढ़ में पुलिस को बड़ी कामयाबी, चंदन की लकड़ी की तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ। तमिलनाडु के गुडलूर शहर में सड़क पर दिखा एक तेंदुआ, पिछले कुछ दिनों से तेंदुए की वजह से लोगों में खौफ है। केरल के मुन्नार में रिहायशी इलाके में पहुंचा हाथी, फसलों को पहुंचा नुकसान। श्रीनगर में वाइल्ड लाइफ वीक वॉकथॉन का आयोजन, जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा ने दिखाई हरी झंडी। MP के मुरैना में फैल रहा है डेंगू, गुलखेरा गांव में आधी आबादी बीमारी की चपेट में, स्वास्थ्य विभाग का दावा जल्द मदद पहुंचाएंगे। तमिलनाडु के मदुरई में डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर स्वास्थ्य विभाग का एक्शन, राजाजी अस्पताल में बनाया गया विशेष वार्ड।
कर्नाटक में स्वास्थ्य विभाग का फैसला, सरकारी अस्पतालों को दिया सभी जरूरतमंदी को एंटी रेबीज वैक्सीन मुफ्त लगाने के निर्देश। ईरान की जेल में कैद मानवाधिकार एक्टिविस्ट नरगिस मोहम्मदी को मिला नोबेल का शांति पुरस्कार, महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रही है लड़ाई। 51 साल की नरगिस मोहम्मदी को 13 बार गिरफ्तार किया गया, 31 साल जेल में गुजार चुकी हैं, 154 करोड़ की सजा भी मिल चुकी है। नरगिस के पति और बेटे ने नोबेल शांति पुरस्कार मिलने पर खुशी जताई, कहा इससे नरगिस की आज़ादी की लड़ाई को मजबूती मिलेगी। यूक्रेन के खार्किव में रिहायशी इलाके में रूस का हमला लगातार जारी, रूसी मिसाइल अटैक में 10 साल के एक बच्चे समेत एक महिला की मौत। रूसी मिसाइल में हमले में कई इमारतें तबाह हुई हैं। खार्किव के गवर्नर के मुताबिक करीब 30 लोग जख्मी हैं। यूक्रेनी राहत कर्मी इमारतों के मलबे को हटाने में लगे हैं, मलबे में और लोगों के फंसे होने की आशंका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी हमले को बताया अमानवीय, सर्दियों में नागरिकों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न्यूक्लियर पावर वाले क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण का ऐलान किया, कहा अब जल्द ही इसका उत्पादन शुरू किया जाएगा। पूर्वी सीरिया पर तुर्की ने की एयर स्ट्राइक, अमेरिकी समर्थित कुर्दिश लड़ाकों के ठिकानों को बनाया निशाना। तुर्की सेना के मुताबिक कुर्दिश लड़ाकों के करीब 30 ठिकानों को तबाह किया, अंकारा में हुए आतंकी हमले का बदला लिया। गाजा में हमास के समर्थकों ने किया प्रदर्शन, ग्रुप की स्थापना की 36वीं सालगिरह मनाई गई। पूर्वी रूस में भारी बारिश और बाढ़ का कहर, खाली सखलिन इलाके में रिहायशी इलाके पानी में डूबे हैं। युजनो सकलांसिक शहर में तूफानी बारिश के बाद बिजली ठप है, 5000 से ज्यादा घर अंधेरे में डूबे हैं। रूस की इमरजेंसी सर्विस बिजली व्यवस्था बहाल करने में लगी, रिहायशी इलाकों से पंप के जरिए पानी निकाला जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मराठी भाषा में बनी बायोपिक 27 अक्टूबर को रिलीज होगी, फिल्म का पोस्टर आया सामने।